फारस की खाड़ी में ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों के तेजी से बढ़ते सिलसिले में कतर के रस लाफान इंडस्ट्रियल सिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। यह शहर दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस एलएनजी निर्यात प्लांट का घर है, जो इस महीने की शुरुआत में उत्पादन रुकने से पहले वैश्विक आपूर्ति का करीब 1/5वां हिस्सा था। कतर अधिकारियों ने बुधवार देर रात बताया कि 4 मिसाइलों को रोक लिया गया, लेकिन 5वीं ईरानी मिसाइल ने रस लाफान को निशाना बनाया। कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने कहा कि एलएनजी प्लांट के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। प्लांट को हमले से कई घंटे पहले खाली करा लिया गया था। कतर के गृह मंत्रालय ने बताया कि हमले से लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कतर इस आक्रामकता को खतरनाक बढ़ोतरी और राज्य की संप्रभुता का रंगे हाथों उल्लंघन मानता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। इसके बाद कतर ने ईरानी सैन्य और सुरक्षा अटैची और संबंधित स्टाफ को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों के बाद टैंकर यातायात रुकने से रस लाफान बाकी दुनिया से कट गया था। इस महीने की शुरुआत में ईरानी ड्रोन हमले के बाद उत्पादन रोक दिया गया और कतर एनर्जी ने डिलीवरी पर फोर्स मेजोर घोषित कर दिया, जिससे वैश्विक एलएनजी बाजार में हाहाकार मच गया। खरीदार वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुट गए। एशिया और यूरोप में बाजार का असर सबसे ज्यादा है, क्योंकि दोनों क्षेत्र बिजली उत्पादन के लिए आयातित गैस पर निर्भर है। न्यूनतम हमलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जलडमरू मध्य दोबारा खुलने के बाद भी आपूर्ति कितने समय तक प्रभावित रहेगी। कुछ घंटों बाद अबू धाबी ने अपना हबशान गैस प्लांट बंद कर दिया, क्योंकि रोकी गई हमले की मलबे ने वहां पहुंचकर नुकसान पहुंचाया। गुरुवार की सुबह रस लाफान पर एक और हमला हुआ, जिसमें आग लग गई। कतर अधिकारियों ने कहा कि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। ये घटनाएं क्षेत्र में शत्रुता की नई ऊंचाई हैं और हाल के दिनों में तेल गैस बुनियादी ढांचे पर हुए हमले की कड़ी में शामिल है। बुधवार को इजरायल ने ईरान के विशाल साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जिसके बाद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। तेहरान ने चेतावनी दी है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कई ऊर्जा स्थल अब टारगेट बन गए हैं। वुड मैकेंजी के यूरोप गैस और एलएनजी डायरेक्टर टॉम मार्चेक मैंसर ने कहा कि रस लाफान पर जवाबी हमला वैश्विक प्राकृतिक गैस बाजार की सबसे बड़ी आशंका थी। हमें अभी नहीं पता कि औद्योगिक परिसर का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन जो भी हो, गुरुवार को बाजार खुलते ही गैस कीमतें बढ़ेंगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ने हमले के बाद बढ़त बनाए रखी और बुधवार को 8% तक उछलकर $111.90 प्रति बैरल पहुंच गया। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने एक्स पर पोस्ट किया कि हबशान में कोई हताहत नहीं हुआ। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी वहां दुनिया के सबसे बड़े ऑनशोर गैस प्रोसेसिंग प्लांटों में से एक चलाती है, जिसमें 14 ट्रेनें हैं और रोजाना 60 अरब घन फुट से ज्यादा गैस उत्पादन की क्षमता है, जो दक्षिण कोरिया की पूरी जरूरत पूरी कर सकती है।